इसी खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदा के कलाम को लेंगे। सुनिएगा। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं हूँ तो अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। हो क्या लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर। आज हम इस रेफरेंस को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर से हमें बड़े ख़ास और खूबसूरत पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन हमने जो इसमें से पॉइंट लिया है, आज का हमारा टॉपिक है यीशु आपको धोना चाहता है। हालेलुया। वो आपके जीवन, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ को धोना चाहता है। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस के अंदर खुदाम यीशु मसीह पानी लेकर, रुमाल लेकर के पतरस के पास गया और वो पतरस के पाँव को धोना चाहता था। पतरस ने कहा, तू मेरे पाँव अब तक धोने ना पाएगा। मसीह खुदावन ने कहा, पतरस, अगर मैं तेरे पाँव धोने ना पाऊंगा तो तू मेरे साथ शरीक नहीं हो सकता, तू मेरे साथ रह नहीं सकता, तू मेरे साथ रिफाकत नहीं कर सकता। ओह, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं तेरे पाँव को धोऊं। मेरे अजीज़ों, खुदाम यीशु मसीह धोना चाहता है। यीशु मसीह हमारे किरदार को धोना चाहता है, हमारे दिल को, हमारी आंखों को, हमारे होठों को, हमारी ज़ुबान को, वो हमारे जिस्म के एक एक अज़ा को धोना चाहता है। आज सुबह जो कलाम सुन रहे हैं, खुदावंद आपके जून को धोना चाहता है, खुदावंद आपको धोना चाहता है। और जिनको वो धो देता है, जो पाक हो जाते हैं, वही उसके साथ शरीक हो सकते हैं, वही उसके साथ मिलकर के खिदमत कर सकते हैं, वही उसकी हजूरी में रह सकते हैं, वही उसे पुकार सकते हैं, वही उसकी रिफाकत में रह सकते हैं जिनको वो धोएगा। मेरे अजीज़ों, ये बड़ा ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें धोए। जब तक वो हमें धोएगा नहीं, हम उसके साथ शरीक नहीं हो सकते। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। आइए एक हवाला हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, इमसाल 30वां बाब और उसकी 12वीं आयत से। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है। वो अपने आप को पाक समझते हैं, वो अपने आप को दुरुस्त समझते हैं, और वो अपनी ही निगाह में दानिशमंद है, और वो समझते हैं हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें कोई गलती नहीं है। फिर लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। वो खिदमत तो कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी गंदगी उनसे धोई नहीं गई। और जब उनको कोई सिखाने की कोशिश करता है, उन्हें कोई टीच करने की कोशिश करता है, और उन्हें कोई ये बताने की कोशिश करता है कि यीशु तुझे धोना चाहता है, तो वो माइंड करते हैं, वो गुस्सा करते हैं। और ये वही पुश्त है जो सब कुछ तो कर रही है, लेकिन अपनी निगाह में वो दानिशमंद है, और उनसे अपनी गंदगी उनसे धोई नहीं गई। आज के सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु आपको पाक करना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह पाकीज़गी को पसंद करता है। गंदगी के साथ हम उसके साथ शरीक नहीं हो सकते, नापाकी की हालत में हम उसके साथ शरीक नहीं हो सकते। गंदे दिल, गंदी जुबान, गंदे हाथों को लेकर हम उसके साथ शरीक नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं उसके साथ शरीक हो, आप उसकी हजूरी में रहें और वो आपके साथ साथ चले, तो फिर ये बड़ा ज़रूरी है कि यीशु मसीह आपको धोए। उसे धोने दीजिए। वो आपको धोना चाहता है, वो आपको नया करना चाहता है, वो आपको पाक करना चाहता है, वो आपको अपनी मानिद बनाना चाहता है। और इसलिए मसीह खुदावन ने पतरस से कहा, अगर मैं तुम्हारे पाँव नहीं धोऊंगा तो तू मेरे साथ शरीक नहीं हो सकता। मेरे अजीज़ों, मसीह खुदावन को धोने दीजिए। वो आपको धोना चाहता है, हर तरह की गंदगी से आपको निकालना चाहता है। अगर हम गंदगी के अंदर रहेंगे तो फिर हम उसके साथ नहीं रहेंगे। नूर का और तारीकी का कोई मेल जोल नहीं है, और इसलिए
हमें धुलने की ज़रूरत है, हमें नया होने की ज़रूरत है। और कलाम में लिखा है, इमसाल की किताब में, एक राह ऐसी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राह है। इंसान समझ रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई गुनाह नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। लेकिन याद रखिए, यही बात पतरस कह रहा था, तू मेरे पाँव नहीं धोएगा, मैं ठीक हूँ, ज़रूरत नहीं है। यीशु ने कहा, अगर मैं तेरे पाँव नहीं धोऊंगा तो मेरे साथ शरीक नहीं हो सकता। अपनी ही निगाह में ठीक ना हो, खुदा की नज़र में दुरुस्त हो। और जो यीशु आपके जीवन में करना चाहता है उसे करने दीजिए। उसे कहे मेरे जून को धो, मेरे किरदार को धो, उसे धोने दीजिए, उसे मना ना करें। अगर आप उसे मना करेंगे फिर आप उसके साथ शरीक नहीं हो सकते। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा ख़ास फजल चाहता हूँ और जितने कलाम सुन रहे हैं इन सब को धो करके पाक कर दे, यीशु नाम में, आमीन।